नमस्कार। तो चलिए अब मिथुन राशि यानी जेमिनी राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति अभी ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन वक्री स्थिति में है और इस महीने में ये 23 डिग्री से शुरू होकर एक महीने में ही 2 डिग्री और कवर करके 21 तक बैकवर्ड आ जाएंगे, 21 डिग्री तक। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या? क्योंकि जुपिटर उल्टे चलने का मतलब है कि पिछली गलतियां करेक्ट करने का समय है, आपके लिए सुधारने का समय है। पुरानी जो भूली हुई स्किल्स थी ना, उनको दोबारा हासिल करने का समय है। आप बहुत होशियार हैं, आपके अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन कुछ परिस्थितिवश जो ज्ञान भूल के बैठे हुए हैं उन्हें दोबारा पाने का समय है। अब मंगल उच्च राशि में है और यह आपके अष्टम भाव में आएगी। अष्टम भाव का मतलब है खुद को बदल लेना, किसी भी चीज़ में बहुत गहराई में चले जाना और रिसर्च करके कोई न कोई मोती ढूंढ के लाना। आपके लिए पंचग्रही योग बनेगा इस महीने के अंत में। 5 ग्रह जो हैं आपके किस्मत के घर में अपनी पंचायत लगाएंगे, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु। और यह जो भाव है, आपको पता है कि यह हायर स्टडीज़, बाहर पढ़ाई का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है, आपकी ग्रोथ का भी भाव है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है कि फरवरी जो है शुरुआत से ही बड़ा इंटेंस, बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है और इसके बाद जितना जितना आगे बढ़ेगा या इंटेंस में एक्सपेंसिव होता जाएगा, यानी पैसा आएगा भी लेकिन पैसा जाता भी जाएगा। पहला हाफ जो है यह चीज़ों को संवारने का है, आधा महीना चीज़ों को अरेंज करने का है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम करियर की बात करें तो मिथुन राशि यानी जेमिनी राशि वालों के लिए करियर कैसा रहने वाला है, तो करियर और मनी के लिए सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि फरवरी का महीना बहुत ही आपके लिए रोचक, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जुपिटर आपकी राशि में चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है, तो यह जो समय है जितने भी आपके पुराने रुके काम थे, जिनको आप शायद पूरा कर भी नहीं पा रहे थे, वो पूरे होने की तरफ जाएंगे। इस महीने में काम से जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसी स्किल्स होगी जो आप बहुत इम्प्रूव करेंगे। और स्पेशली इस समय पर जो मंगल अष्टम भाव में है, वो कह रहे हैं कि आप बिना लोगों के सामने आए चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। यानी अष्टम भाव जो है ये छिपे रहने का भाव है। मंगल आपकी एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी रहनी चाहिए। ये BTS जिसको बोला जाता है बिहाइंड द सीन्स, कि आपको बिना दिखे हुए अपने काम करने हैं। यानी जब भी आप पब्लिक के लिए काम पे उपलब्ध हो ना, उसकी तैयारी घर से करके आइए। आप अपने व्यापार में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, मेंटली उससे सोचिए, चीज़ों को प्लान करिए। इस महीने में आपको अपने काम कारोबार में एक अपलिफ्टमेंट मिलेगी। आपको लगेगा कि काम कारोबार में बेहतर तरीके से लोग आपसे जुड़ रहे हैं या आपकी जो इमेज है यह एक बड़ी अपलिफ्ट हो रही है। अब यहाँ पर जुपिटर के वक्री होने का मतलब है कि इनकम स्टेबल रहेगी। लेकिन इस महीने में एक और चीज़ रहेगी, वो रहेगी महीने के सेकेंड हाफ में। ये समय रहेगा खुद के अंदर झांकने का। क्या मैंने अपने करियर में जो चाहा मैंने उसकी तरफ जा रहा हूँ? मेरी जो डेली रूटीन से क्या मेरे जितने भी सपने हैं उनके साथ टेली कर रही हैं? मैंने पिछली गलतियों से कुछ सीखा भी है कि गलतियाँ दोबारा करता जा रहा हूँ? यह महीना है यह सवाल खुद से पूछने का। देखिए दोस्तों, राशिफल सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताने का समय नहीं कि क्या होगा। एक राशि हजारों करोड़ों लोगों की होती है और हर इंसान जो खुद सोचता है अपने समय को अपनी सोच में अपनी इम्प्रूवमेंट को सही कर जाता है। राशिफल उसका साथ देता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि इस महीने में आपका फोकस होना चाहिए पुराने पेंडिंग कामों को ख़त्म करने में, अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में और आपका जो भी प्रोसेस है उसको पूरा स्ट्रीमलाइन करने में। स्टूडेंट तो रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, वीक एरिया के ऊपर काम करिए। बिजनेसमैन है तो अपना फाइनेंशियल ऑडिट कराइए, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, सिस्टम को इम्प्रूव करिए और अपनी टीम की ट्रेनिंग पे फोकस करिए। काम को जो है डेलीगेट करिए। तो फरवरी का जो सेकेंड हाफ है बड़ा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मंगल अष्टम हाउस में रहेगा। अष्टम हाउस की एनर्जी जो होती है यह इस समय में आपको किसी भी काम में बड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन कराएगी। आपके काम में अंदर जो लीकेजेस हैं, कहाँ से हो रही प्रॉब्लम सॉल्व कराएगी। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व कैसे करना है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय में आपकी जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास समय में कोई डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है या कोई भी ऐसा काम जो फंसा हुआ है काम, आप इस समय में पूरा फोकस जो है मांग रहा होगा। इस समय में अगर आप किसी नए काम के लिए इंटरव्यू वगैरह वगैरह देने जा रहे हैं तो उस काम की टेक्निकल डेप्थ को पढ़ के जाइएगा, एनालिटिक्स स्किल्स का अभ्यास करके जाइए।
प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखिएगा, तभी आपकी वह जो इंटरव्यू है सक्सेसफुल हो सकती है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आएगा जो कि पंचग्रही योग आपके किस्मत के घर में बनने वाला है, और उसमें आपका मिथुन राशि वाले जो बुध राशि लॉर्ड भी शामिल है। आपके लिए मोमेंट है जो बड़ी सुनहरी मोमेंट है, बड़ी गोल्डन मोमेंट है। इस समय में आपका जो भी काम, कारोबार, एक्सपेंशन बहुत बढ़ने वाला है। यही योग आपके लिए जो है काफ़ी संभावनाएं आएंगी। यहीं पर आपकी मनपसंद जगह पर आप कहीं जाना चाहते हैं कारोबार के सिलसिले में, वहाँ पर जा पाएंगे। यहीं पर एक कैच है कि यहाँ पे राहु साथ में है। आपके थॉट प्रोसेस को कुछ ऐसा कर सकता है जिसका असर आपको अपने रिश्तों पर देखने को मिल सकता है, यानी अपने कहेंगे आप लेकिन सामने वाले की सुनना ही बंद कर देंगे। इस समय भी ऐसा हो सकता है कि आसपास वाले समझें कि आप एक बॉस टाइप कैरेक्टर बन रहे हो, कंट्रोलिंग कैरेक्टर बनते जा रहे हो। इस समय में थोड़ा सा आसपास का माहौल भी थोड़ा नॉइजी सा रहेगा। उस शोर की वजह से आप भी थोड़ा कम क्रिएटिव फील कर सकते हैं, और यही जो चीज़ है आपको अपने स्पाउस के साथ, अपने लव वंस के साथ कहीं ना कहीं दिक्कत में, परेशानी में डाल सकती है। इस समय आपको दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ कि आपको रोज़ाना मेडिटेशन करके कामनेस का अभ्यास करना है, और दूसरा जो भी है रिएक्ट करने से पहले 1-2 सेकंड रुक जाइए, सिर्फ प्रोसेस कर लीजिए, फिर आपका जो रिएक्शन है रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कितनी ही दिक्कतें इसी वजह से आपकी बिगड़ने की बच जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, इस महीने में आपको अपने घर वालों से कोई ना कोई प्लेजेंट सरप्राइज़ भी मिल सकता है। इवन अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते थे तो प्रॉपर्टी लेने का रास्ता भी इस महीने में अच्छा साफ हो रहा है। कई मिथुन राशि वाले जो हैं उनके कोई ड्रीम व्हीकल्स लेना चाहते थे, उन्हें खुशखबरी इस महीने में आपको अपना ड्रीम व्हीकल्स भी मिल सकता है। कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे मनपसंद, महीने में पेरेंट्स के साथ आपका थोड़ा सा पेशेंस बरतना होगा, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर को लेकर। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के जो रिलेशन स्टेबल होंगे। कम्युनिकेशन को, अपने रिएक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। अब अगर हम हेल्थ की बात करें तो मिथुन राशि वाले जनरली एक्टिव ही होते हैं, ये मिथुन की अपनी एनर्जी है, और फरवरी महीने में ओवरऑल जो हेल्थ है ये डिसेंट ही रहेगी। लेकिन कुछ एरिया पर ध्यान दीजिए, स्पेशली आप नर्वस सिस्टम पे। इस महीने में एंजाइटी जो है थोड़ा सा वीक हो सकती है। ओवर थिंकिंग जो है टेंडेंसी बृहस्पति की वक्री होने से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। सांस लेने की दिक्कत, खांसी, जुकाम, फेफड़ों की परेशानी, इन्फेक्शन इस महीने में आपको परेशान कर सकती। स्पेशली इस महीने में घुटने या जोड़ों की कोई न कोई, अगर आपको पुरानी क्रॉनिक ट्रबल थी तो इस महीने में थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मेंटल हेल्थ ओवरऑल इस महीने में अच्छी रहेगी, इसलिए उसकी ज़्यादा चिंता मत करिए। और इस महीने में क्या उपाय करना है जिससे कि आपको पूरा लाभ हो सके, तो इस महीने में एक उपाय आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, और वह उपाय भी इस महीने हर शनिवार से जुड़ा हुआ है। इस महीने में जो शनि ग्रह की एनर्जी है यह आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज उत्पन्न कर सकती है, इसलिए शनि की चीज़ें जैसे काले तिल हो गए, काली दाल हो गई, उड़द की दाल हो सकती है, इवन सरसों का तेल हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं यह आप हर शनिवार को शनि मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण कर सकते हैं। और एक और चीज़ अगर आप कर सकें तो इस महीने में जितने शनिवार आएंगे आप हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए, हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। यह करना इस महीने में आपको एक बहुत ही अच्छा किस्मत कनेक्शन देने जा रहा है। तो वीडियो में आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए।